अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे रूल्स फॉर वर्किंग आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एटम्स एंड आयंस। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फ्री एलिमेंट्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होती है। फ्री एलिमेंट्स वो होते हैं जो अनकम्बाइंड फॉर्म में होते हैं, मींस के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच्ड नहीं होते, जैसे सोडियम, कॉपर। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल देखते हैं तो ये दो क्लोरीन एटम से मिलके बना हुआ है और एक क्लोरीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दो क्लोरीन एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि ये मॉलिक्यूल दो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी सेम है, तो Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी और इसी तरह से O3 और S8 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो होगी। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सिंपल आयन इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। अगर हम कोई सिंपल आयन लेते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होगी जो उसके ऊपर चार्ज होगा। लिथियम आयन की बात करते हैं तो इसके पास +1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। क्लोराइड के पास -1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ऑक्साइड के पास -2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होती है, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। जैसे NaCl के केस में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, क्लोरीन की -1 होगी। तो इस तरह से ओवरऑल इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस कंपाउंड की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी हमेशा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस केस में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और ऑक्सीजन की -2 होगी। तो इस तरह से ओवरऑल इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाएगी। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और क्लोरीन की -1। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाएगी इस कंपाउंड की। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ अटैच्ड होगा, जैसे सोडियम मेटल के साथ अटैच्ड होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी और सोडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। और ये हम रूल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। ऑक्सीजन की ज़्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस केस में कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और ऑक्सीजन की -2 होगी। H2O की एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हम 2 × 1 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। 2 × 1 = 2, प्लस माइनस माइनस -2 एंड 2 - 2 = 0। तो ओवरऑल इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। लेकिन पर ऑक्साइड के केस में, जैसे H2O2, तो इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी और वो किस तरह से होगी ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1। अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज़ ज़ीरो। मीन्स के जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, और जब हम इस कंपाउंड में मौजूद सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करेंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। अगर हम NaCl की एग्जांपल लेते हैं तो Na क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी।
क्लोरीन के लिए हम -1 लिखेंगे ताकि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 आए। मैग्नीशियम ऑक्साइड के एग्जांपल लेते हैं तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, तो इस तरह से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। H2O की एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो हम ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे और 2 × 1 करेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 लिखेंगे तो इस तरह से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 आएगा। H2O2 की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है जो कि ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो हम 2 × 1 करेंगे। हमें मालूम है कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होनी चाहिए। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए हम ऑक्सीजन के लिए -1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो हम 2 × -1 करेंगे, तो इस तरह से टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो इससे ये सजेस्ट होता है कि पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। 5th स्टेप की तरफ आते हैं तो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। पॉलीएटॉमिक आयन के केस में क्या होता है कि सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उसके चार्ज के बराबर होता है। नाइट्रेट की एग्जांपल लेते हैं तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो जब हम इस पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास -1 आएगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम यहाँ पर X लिख देते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है कि -2 होती है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो हम 2 × -2 करेंगे और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड का -1 है। तो 2 × 2 = 4 +- इस पॉलीएटॉमिक आयन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो X के लिए हम उस वैल्यू को लिखेंगे जो हमें -1 दे। अगर हम X की वैल्यू +3 लिखेंगे तो +3 - 4 = -1। यहाँ पर हमसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है इस कंपाउंड में। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम X लिखते हैं और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ओके, +1 + X 4 × 2 8 +- तो यहाँ पे -8 लिखेंगे। अब हम -8 और +1 को इक्वेशन की राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +8 और -1 हो जाएगा। +8 - 1 = +7, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 होगी। यूजुअली हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। और अगर एक हैलोजन अपने से हायर हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच्ड हो तो तब भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। लेकिन फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। मज़ीद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं अपनी दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।